Hello dear students, welcome to Java Special YouTube channel. From here, we start a new journey of general intelligence, reasoning and general awareness, which is helpful for MGNF, railways and SSC examinations. Now start with the very first question. The best conductor of heat among liquid is. So try to answer this question. The best conductor of heat among liquid is the right answer is mercury. So the following are the thermal conductivity are given option. So वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.6 एंड मरकरी की Hg 8.4. आपको याद रखना है अल्कोहल की अल्कोहल हाईएस्ट अमॉन्ग मिथाइल इथाइल एंड प्रोपाइल 0.2 होता है एंड ईथर की थर्मल कंडक्टिविटी 0.13 होती है. Now second question. The layer of atmosphere which reflect radio wave back to the earth is called. तो कौन सा एटमॉस्फेयर का लेयर है जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है? एक ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड ट्रोपोपॉज. So right answer is ionosphere. सो आइनोस्फेयर जो होता है सोलर रेडिएशन को आयोनाइज करके उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन. द ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम इन. किसी ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कब होता है? एयर में, वाटर में, हाइड्रोजन में एंड वैक्यूम में. एंड राइट आंसर इज वैक्यूम में. so, किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम वेट वैक्यूम में होता है because net weight of body in a fluid can be given as actual weight of the body, means unit weight of material into volume of body, minus the buoyancy, means unit weight of fluid into volume of body into fluid. Now अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. The gravitational force with which the sun attracts the earth. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे सन जो कि सन अट्रैक्ट करता है अर्थ को, वो कितना होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द सेम एज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द सन. न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल स्टेट्स that a particle attracts every other particles in a universe using a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. मीन F1 जो होता है, अगर टू मासेस मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ सन लेते हैं तो F1 बराबर F2 बराबर जी M1 M2 वाई अपॉन आर स्क्वायर होता है. नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द वर्क डन इन होल्डिंग ए वेट ऑफ 25 kg एट ए हाइट ऑफ 1 मीटर एबव द ग्राउंड. तो ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या होगा. वर्क डन इसमें क्या होगा? सो यहाँ वर्क डन 0 होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस मूव्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस मूव नहीं हुआ है, सो वर्क डन 0 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. इफ देयर वेयर नो एटमॉस्फेयर टू द लेंथ इफ देयर वेयर नो एटमॉस्फेयर द लेंथ ऑफ द डे वुड. अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो दिन का जो लेंथ होता है वो कितना क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा.
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, या रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा. The length of day is dependent on the rotation of the earth and not on the atmosphere. Now, next question. Children, especially in western country who receive very little sunshine, suffer from. जो बच्चे होते हैं वेस्टर्न कंट्री में वेरी कम जो धूप होता है तो किससे सफ़र करते हैं. तो विटामिन सूरज की कमी से जो होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो कि हम लोग सन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द सबस्टांस दैट इज एडेड टू मेक नेचुरल रबर स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी. नेचुरल रबर में कौन सा सबस्टांस ऐड करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एंड मोर बाउंसी हो जाता है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सल्फ़र. तो नेचुरल रबर में अगर सल्फ़र को ऐड करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और बाउंसी होगा. इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहा जाता है. नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, वाटर, फैट्स एंड प्लाज्मा. ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है. सो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मा. प्लाज्मा विच इज 92% वाटर होता है इसमें. तो ह्यूमन बॉडी में 92% वाटर होता है एंड 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम. सॉरी, यहाँ राइट आंसर वाटर हो जाएगा बिकॉज ह्यूमन बॉडी में वाटर बहुत ही ह्यूज अमाउंट में होता है एंड प्लाज्मा सेकंड नंबर पर होगा. Now move on to the next question. Question number 10. Endoscopy, a technique used to explore the stomach or other inner parts of the body, is based on the phenomenon of. जो इंडोस्कोपी टेक्निक होती है स्टमक एंड इनर पार्ट्स ऑफ बॉडी को एक्सप्लोर किया जाता है, वो किस फिनोमिना पर डिपेंड है, किस फिनोमिना पर वर्क करता है. सो राइट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Now next question. Registers are high speed memory elements situated in. रजिस्टर हाई स्पीड मेमोरी एलिमेंट है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, मेमोरी में, सीपीयू में, रैम और ईपीरोम में, आई इनपुट आउटपुट यूनिट में. एंड राइट आंसर इज या ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू में. सो इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ए रजिस्टर इज ए क्विकली एक्सेसिबल location available to a computer's central processing unit CPU. Register usually consist of a small amount of fast storage. Now move on to the next question. Question number 12. It is very easy question. The adult human skeleton consist of. एक adult human में कितने skeleton होते हैं, कितनी हड्डियाँ होती है. So right answer is 2061, 206 हड्डियाँ होती है. Now next question. India 2020, a vision for the new millennium has been written by. ये बुक किसने लिखा है. एंड द राइट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. Now next question from history. The partition of Bengal in 1905 was responsible for the growth of a movement known as. बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, जो किस मूवमेंट के कारण हुआ था. एंड राइट आंसर इज स्वदेशी मूवमेंट. एंड द लास्ट क्वेश्चन of this video.
The establishment of the Mughal administration on the ideas and principles different from sultans of Delhi was mainly the work of, and the right answer of this question is Akbar. So thank you for watching this video. Have a good day.